आज फिर से ऑफिस से लेट? हाँ, बताया तो था तुम्हें, ऑफिस में छोटी सी पार्टी है आज। पार्टी? लास्ट वीक भी तुम्हारी पार्टी थी, आज भी तुम्हारी पार्टी। सिर्फ तुम्हें अपनी दोस्तों के लिए टाइम है और मेरे लिए? तुम्हारे लिए ये गिफ्ट फॉर मी। To be exciting, huh? Oh my god, so cute. Oh, so romantic, no? रोमांटिक। So why not we just मैं अभी आई, दरवाजे बंद करके। जल्दी करो यार। क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, मैंने मना किया था ना, फिर क्यों? चले जाओ मेरी जिंदगी से, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। वरुण, क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रहे हो ऐसा? भाभी, मैंने कुछ नहीं किया भाभी, सच में मैंने कुछ नहीं किया। वरुण, क्या बोल रहे हो? आप चली जाओ, वरना वो मार देगी, सबको मार देगी। कौन मार देगी? रश्मि जी, आपने अपने बयान में कहा है कि आपने अपने देवर वरुण को किसी से बात करते हुए सुना, उसके खुद के कमरे में। उसके बाद आप अपने कमरे में गई जहां पर आपने अपने पति जीवन को। वरुण ने ये सब किया है, मैं कह रही हूँ ना आपसे। वरुण अपने भाई को नहीं मार सकता, नहीं मार सकता वरुण अपने भाई को सर। इसे शायद कोई गलतफहमी हुई है। बाबूजी, मैं सबसे झूठ क्यों बोलूंगी? मेरी बात का यकीन कीजिए, वरुण का इस मर्डर से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। लेकिन आपके बयान के मुताबिक तो वरुण अपने कमरे में था जब आपने अपने पति की चीख सुनी। वरुण ने किया है ये सब, मैं कह रही हूँ ना आपसे। सर, हंसता खेलता परिवार था हमारा, सब बहुत खुश थे। पता नहीं अचानक से सब बिखर गया। एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैं जैसे ही वरुण के रूम में गई, वो अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा था, रो रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कह रहा था अपने आप से। उसने कुछ बताया? आप किससे बात करने की कोशिश कर रहा था? जी, वो कहता रहता है कि किसी मीनाक्षी के साथ बातें करता रहता है। मीनाक्षी? कौन है ये मीनाक्षी? हम नहीं जानते मीनाक्षी कौन है, कभी सुना नहीं नाम। आप भी नहीं जानते? जी नहीं। ये वरुण मीनाक्षी का जिक्र कब से करने लगा? सर, वरुण अपने ऑफिस के टूर पर चेन्नई गया था और जब से वापस आया बस बिल्कुल बदल ही गया है सब। वो बहुत अजीब सी हरकतें करता है। वो अकेला गया था इस टूर पे? नहीं सर, उसके साथ उसका एक कलीग भी गया था। वो क्या नाम है उसका? हाँ, अनुराग भी गया था उसके साथ सर। वरुण कहाँ है अभी? जी, वो कमरे में है। ठीक है, हम वरुण से बात कर लेते हैं। जी।
वरुण, वरुण, मैं विक्रांत सिंगल, मुंबई पुलिस। तुमसे तुम्हारे भाई के कत्ल के बारे में बात करनी है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं। कौन? मीनाक्षी? नाम मत लो उसका, वो वापस आ जाएगी। वरुण, मीनाक्षी कौन है? क्या वो किसी बात को लेकर तुम्हें डराती है, धमकाती है? तुम हमें बता सकते हो? वो मुझे अपना पति मानती है। सच बोल रहा हूं मैं, पागल नहीं हूं। 1000 बार बोल चुका हूं कि भैया का कत्ल मैंने नहीं किया तो नहीं किया। वरुण, वो बात हम जानते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ी हैं हम बस तुमसे मीनाक्षी के बारे में कुछ पूछताछ करने आए। तुम अकेले ही हो जो उसे जानते हो। क्या वो अभी यहाँ आसपास है? वो मेरे साथ इसी कमरे में रहती है। इसी कमरे में रहती है तुम्हारे साथ? अच्छा, ये मीनाक्षी यहाँ पर क्या करने आई है? उसने कुछ बताया तुम्हें? सर, मैंने आपसे कहा ना, वो मुझे अपना पति मानती है और वो सबको मार देगी, सबको, पापा भाभी सबको। और वो दिखती कैसी है? बिल्कुल सर, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है। नहीं, तुम बता रहे थे वो कैसी दिखती है। बिल्कुल क्या? बिल्कुल नहीं पता, मैं उसे नहीं जानता। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। मुझे जो भी पता था मैंने आपको सब बता दिया। जब जीवन का कत्ल हुआ तब मीनाक्षी कहाँ पर थी? जाओ यहाँ से। वो अभी किसी से बात नहीं करना चाहती। जाओ। इस वक्त उसे छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे। मुझे इस वरुण में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। पता नहीं क्या, लेकिन कुछ गड़बड़ तो है। वरुण के कमरे में हमारे अलावा कोई और भी था, जिसकी वजह से वो हमसे बात करते करते रुक गया। वो सच कह रहा है, मीनाक्षी की आत्मा है जो उसे हॉन्ट कर रही है। हो सकता है, आखिर फैक्ट्स तो देखो। रश्मि का कहना है कि वरुण ठीक उसके आंखों के सामने था, उसी के कमरे में, जब उससे जीवन की चीखने की आवाज आई दूसरे कमरे से। एग्जैक्टली। एक तरफ वो उसे अपने पति की मौत का जिम्मेदार ठहरा रही है और दूसरी तरफ वो खुद उसकी एलिबा है। सस्पेक्ट उसकी आंखों के सामने था जब उसके पति का खून दूसरे कमरे में हुआ। कानून ऐसे बयानों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हाँ, अब हमें बुलाया गया है तो भूत प्रेत का मामला तो होगा ही। तो फिर प्लान ऑफ एक्शन क्या है एसीपी साहब? प्लान ऑफ एक्शन यही होगा कि मैं वरुण के सारे ऑफिस के कलीग से पूछताछ शुरू कर दूंगा। तुम उसके घर वालों से उसके करीबी दोस्तों के नंबर्स ले लो। पता करते हैं आखिर ये मीनाक्षी है कौन। और वैसे भी मीनाक्षी का भूत यहीं पर है, तो तुम यहाँ रहोगे तो अच्छा होगा। ठीक है। चलो। हाँ आदिति, कुछ पता चला? विक्रांत, मैंने वरुण के सारे दोस्तों को कॉल करके पूछ लिया है, लेकिन उसके स्कूल से लेके कॉलेज तक के किसी भी दोस्त को मीनाक्षी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो फिर ये मीनाक्षी आई भी तो आई कहाँ से? यही तो समझ में नहीं आ रहा है, ये मीनाक्षी है कौन और वो चाहती क्या है।
मीनाक्षी तुम प्लीज मेरी जिंदगी से चली जाओ। आखिर तुम चाहती क्या हो? यहां से चली जाओ, चली जाओ। मीनाक्षी तुम प्लीज मेरी जिंदगी से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार के और भी सदस्यों की मौत हो। देखो, अगर तुम यहां से नहीं गई ना तो मैं सबको बता दूंगा कि भैया को तुमने मारा है। भाभी, अब जाओ यहां से, जाइए। हेलो अदिति मैम। हाँ रश्मि, बोलो क्या हुआ? मैम, वरुण कमरे में अकेला नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई होता है। मुझे लगता है शायद वही मीनाक्षी है। देखो रश्मि, पहले शांत हो जाओ और एक बात सुनो। क्या वरुण का घर से बाहर निकलने का कोई फिक्स टाइम है? हमें उसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। नहीं, वो दिन भर कमरे में ही बैठा रहता है, वो कभी बाहर नहीं जाता। हाँ, तो तुम्हें उसे बाहर निकालने की कोशिश करनी होगी। मैं वहाँ आती हूँ, शायद उसके कमरे से कुछ मिल जाए। जी। हेलो सर, मैं अनुराग पटेल। वो आपके यहाँ से कॉल आया था। तू वरुण का दोस्त है ना? जी सर। उसके बारे में बात करिए, बैठ। वरुण के बारे में? क्यों सर, कुछ किया है उसने? आई मीन समथिंग रॉन्ग? नहीं, रिलैक्स कर अनुराग। वरुण ने कुछ नहीं किया। उसके घर पे एक डेथ हुई है उसके बड़े भाई की, जीवन की। और वरुण का कहना है कि ये किसी मीनाक्षी नाम की लड़की का किया है, जबकि उसकी भाभी का कहना है कि इस कत्ल के पीछे वरुण का ही हाथ है। मैं कभी वरुण के मुंह से मीनाक्षी ये नाम सुना है? नहीं सर, मैंने मीनाक्षी का नाम वरुण के मुंह से कभी नहीं सुना। एक से याद करो, उसकी कोई गर्लफ्रेंड, दोस्त, कभी किसी लड़की को देखा होगा मीनाक्षी नाम की? नहीं सर, वरुण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे कुछ छुपाएगा। आई मीन मैं उसके सारे दोस्तों को अच्छी तरह से जानता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मीनाक्षी के बारे में कभी उसने जिक्र नहीं किया। वरुण का उसके बड़े भाई जीवन के साथ रिश्ता कैसा था? जीवन भी है तो काफ़ी डोमिनेटिंग भी है और बहुत स्वीट भी है, बहुत प्यार करते हैं वरुण को। सर, मुझे नहीं लगता कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा वरुण करेगा। तू चेन्नई की ऑफिस की ट्रिप पे वरुण के साथ गया था ना? हाँ सर, मैं वरुण के साथ ही था। उस ट्रिप पे ऐसा कुछ अजीब हुआ था? नहीं सर, ट्रिप तो एकदम नॉर्मल थी और वरुण तो इतना शांत स्वभाव का लड़का है सर कि वो किसी से उलझता भी नहीं है, बस किताबों में खोया रहता। ठीक है, जाओ। वरुण, वरुण बेटा, वरुण प्लीज दरवाजा खोल बेटा। वरुण, दरवाजा खोल बेटा। वरुण, तू कितने दिन अपने आप को इस कमरे में बंद रखेगा? कुछ पल मेरे साथ भी गुजार लिया कर। पापा, मुझे अकेले रहने दीजिए, आप प्लीज चले जाइए। सुन बेटा, जीवन के बाद तू ही मेरा सहारा है। अगर बेटा तू मेरे साथ बात नहीं करेगा तो मैं किसके साथ बात करूंगा? कहाँ जाऊंगा मैं? कुछ पल मेरे साथ गुजार ले प्लीज। ज्यादा नहीं तो थोड़ी दूर तो मेरे साथ चल। देख बेटा, सच कहूं, आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। कुछ वक्त अपने इस बूढ़े बाप के साथ गुजार लिया कर प्लीज। आप प्लीज चले जाइए पापा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आप प्लीज जाइए। पापा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, चल चल चल, आजा आजा आजा। आजा, संभल कर बेटा, आजा बेटा।
अदिति मैम, मैंने उसको यहाँ इस चेयर पे बैठे हुए देखा था। वरुण को किताब पढ़ने का शौक है। जी हाँ, वो दिन भर किताब पढ़ता रहता है, मगर एक कोई बुक है जो आजकल अपने सीने से लगा के घूमता रहता है। कौन सी किताब? नाम तो नहीं पता, पर कोई है। वरुण, एक मिनट रुक जाओ। मैंने आपसे कहा था ना इस कमरे में मत आना। आपकी जान को खतरा है। मीनाक्षी ने जैसे भैया को मारा है, सबको मार देगी। आप उसे जानते नहीं हैं। वरुण देखो, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। जाइए बाहर, जाइए। Are you sure तुमने उसे देखा? हाँ विक्रांत, मैंने उसे देखा। वो सच में मीनाक्षी थी। विक्रांत, उस पूरी फैमिली की लाइफ डेंजर में है, ट्रस्ट मी। I do। लेकिन ये मीनाक्षी की कहानी क्या है? इस कहानी का कोई ना कोई पहलू तो जरूर है जो हम नजरअंदाज कर। पर क्या हो सकता है? उसके बाद मीनाक्षी ने अपनी भाभी को जाने दिया। मीनाक्षी बस अपनी भाभी से 2 पल के लिए बात करना चाहती थी, लेकिन बड़े भाई की मौत के बाद तो भाभी को जैसे मीनाक्षी से नफरत हो गई थी। ये तो कौन सी किताब पढ़ रहा है वरुण? मेरी आत्मकथा। इस किताब को पढ़ना बंद कर दे। भाभी, मैं जानना चाहता हूँ कि इस किताब में आगे क्या होता है। कहीं मीनाक्षी कोई और गलत काम ना कर दे। भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करूं? मैं कह रही हूँ इस किताब को पढ़ना बंद कर दे। मैं कह रही हूँ बंद कर दे। हाँ रश्मि। अदिति मैम, मेरे वरुण को अभी अभी एक किताब पढ़ते हुए देखा। हेलो रश्मि, तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, ठीक से बोलो। हेलो मैम, वरुण एक किताब पढ़ रहा था और किताब पढ़ते पढ़ते उसने कौन सी किताब पढ़ रहा था? हेलो रश्मि, तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही। अच्छा मेरी एक बात सुनो, तुमने वो किताब ठीक से देखी है ना? हाँ जी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। रश्मि के घर पे ले लो जल्दी से। वरुण कहाँ है? अंदर अपने कमरे में। चलो। ये वो बुक। मेरी किताब। वरुण चुपचाप किताब वापस दो। मीनाक्षी सबको मार देगी, सबको। वरुण चुपचाप किताब मुझे दे दो, वो किसी को कुछ नहीं करेगी। लाओ, मैं तुम्हें बचाने के लिए कर रही हूँ। मैं नहीं दे सकता, सॉरी। बेटा दे दे। मेरी बात को समझिए। दे दे। नहीं पापा, पापा प्लीज आप समझिए। बुक दे दे। तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, लाओ किताब दो। मैं ये किताब नहीं दूंगा। वरुण बुक दे। ला मुझे दे। पापा मेरी किताब। पापा नहीं। पापा मेरी किताब। भागो। पापा मेरी किताब। भागो। पापा
पापा, पापा मेरी किताब दीजिए। हाँ दीदी, विक्रांत किताब मिल गई है और इस किताब का नाम है मेरी आत्मकथा। इस किताब के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। उसका पब्लिशर कौन है? एक सेकेंड। कैनवस बुक्स। ठीक है, मैं इस पब्लिशर से पूछताछ का इंतजाम करता हूँ। तुम उस घर पर ही तैनात रहना। यू नेवर नो कब क्या हो जाए। ठीक है। हाय सर, मेरा नाम सुभाष है। मैं कैनवस बुक्स का पब्लिशर हूँ। आपने मुझे फ़ोन किया था। हाँ, बैठिए। जी। आपके पब्लिशिंग हाउस ने एक किताब छापी है, मेरी आत्मकथा। सर, उस बुक के बारे में आपको कैसे पता? वो बाद में बताऊंगा, पहले उस किताब के बारे में थोड़ा बताइए। बहुत ही मनहूस बुक थी सर वो। पब्लिश होने के बाद उसे सबसे पहले मेरे पार्टनर ने ही पढ़ा। फिर पता नहीं सर उसे क्या हो गया था। अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गया था। हर वक्त डरा डरा सा रहता था। और एक दिन उसने अपनी बीवी और बच्चों को मारकर सुसाइड कर लिया। बहुत बेरहमी से मारा था अपने परिवार को। पता नहीं उसे क्या हो गया था सर। ऐसे एक दो इंसिडेंट्स उस किताब को पढ़ने के बाद भी हुए। बहुत ही मनहूस किताब। इस किताब के मुख्य किरदार का नाम मीनाक्षी है ना? जी। उस हादसे के बाद हमने उसकी सारी कॉपीज को डिस्ट्रॉय करवा दिया था। सारी कॉपीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था? जी। पक्का याद है? सारी की सारी डिस्ट्रॉय कर दी थी, कोई छूटी नहीं? सर ये बहुत ही मनहूस बुक है सर। ये आपके पास सर, इससे आपको भी खतरा है। पता नहीं ये बुक कैसे छूट गई। मैं तो इसको देखकर सरप्राइज्ड हूं सर। इस किताब पर कहीं भी ऑथर का नाम नहीं लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? सर ये बुक जेल से एक कैदी ने लिखी थी। उसका नाम था सुरजीत। सुरजीत नाम था सर उसका। सुरजीत? जी। कौन सी जेल से लिखी थी? सर आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी पता करके बताता हूँ। पता करवाइए। जी। आपने उस कैदी के बारे में पता करवाया जिसने वो किताब लिखी थी? जी, मेरे पहले जो जेलर साहब थे उनके ज़माने में एक कैदी हुआ करता था जिसका नाम था सुरजीत। उसे फांसी की सज़ा हुई थी। ये किताब उसी कैदी सुरजीत ने लिखी थी। कितने साल पहले की बात है ये? यही वही 15-18 साल पहले की बात है। और वो जेलर साहब? वो जेलर साहब का तो 2 साल पहले देहांत हो गया है। तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली? अब जेलर साहब जो थे वो बहुत ही खुश मिजाज व्यक्तित्व के आदमी थे। जेल के कामों के अलावा वो सोशल वर्क भी किया करते थे। उनकी बहुत सारी कहानियां हैं और मैं उस समय उनका जूनियर हुआ करता था। उन्होंने कभी इस बात का जिक्र किया कि उस किताब में क्या लिखा है? उन्होंने पढ़ी थी वो किताब? हाँ, उन्होंने पढ़ी थी। उन्होंने ये कहा था कि सुरजीत ने उस किताब में पूरी अपनी आत्मकथा लिखी है और अपने जीवन की पूरी सच्चाई लिखी है। हाँ, लेकिन क्या सच्चाई लिखी है? उन्होंने बताया कि किस बारे में लिखा था उसने? हाँ, उन्होंने बताया था। उसमें सुरजीत ने अपनी बीवी मीनाक्षी के बारे में पूरी कहानी लिखी थी। यही कि मीनाक्षी ने कैसे सुरजीत के पूरे परिवार वालों को जहर देकर मार डाला और फिर सुरजीत पे इल्जाम लगाकर उसे फंसा दिया। उस किताब में यह भी लिखा हुआ है कि कैसे मीनाक्षी ने एक एक कर सुरजीत के पूरे परिवार वालों को मार डाला। कब छपी थी ये किताब? सुरजीत के मरने के बाद जेलर साहब ने उसकी लिखी हुई कॉपी को किसी पब्लिशर को दिया था पब्लिश करने के लिए। और जेलर साहब ये चाहते थे कि सुरजीत की कहानी सब लोगों तक पहुंच सके। आपने पढ़ी है वो किताब? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी है। आप जानते हैं वो किताब श्रापित है? नहीं, मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है।
भाभी, मीनाक्षी ने पिताजी को मार दिया। मीनाक्षी ने पिताजी को मार दिया। पापा, क्या हुआ रश्मि? मैम वो मुझे मार देगी मैम। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। वरुण कहाँ है? पता नहीं। चलो आओ उसके कमरे में देखो। कुछ नहीं होगा रश्मि, चलो। वरुण क्या कर रहे हो? वरुण रुको, क्या कर रहे हो तुम? मुझे वो किताब चाहिए, मुझे वो किताब चाहिए। सब मरेंगे, सबको मारेगी वो। मुझे वो किताब चाहिए। वरुण प्लीज संभालो अपने आप को। मुझे वो किताब चाहिए। रश्मि तुम वरुण को संभालो, मैं आती हूँ। मुझे वो किताब चाहिए। हेलो विक्रांत। आदिति, विक्रांत वो किताब तुम्हारे पास है ना? प्लीज जल्दी से उसे जला दो। आर यू सीरियस? विक्रांत प्लीज मेरी बात मानो, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। अगर इस परिवार को बचाना है तो हमें वो बुक जलानी होगी। ये ख्याल कई बार मेरे मन में घर कर चुका है, लेकिन ये इस केस का आखिरी एविडेंस है। मैं जानती हूँ विक्रांत, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वरुण को बचाना है तो हमें वो किताब जलानी होगी। शायद उसके बाद वो मीनाक्षी की आत्मा यहाँ से चली जाए। तो ठीक है ना? वरुण, तुम्हें मीनाक्षी के बारे में सोचकर डरने की जरूरत नहीं है। वो जा चुकी है हमेशा के लिए। आई एम सॉरी, मैंने उस मीनाक्षी ने भी तो। भाभी, मीनाक्षी यही है, वो कहीं नहीं गई। क्या? और वो कहती है कि हम सबको मार देगी।
ये मीनाक्षी है। नहीं नहीं मीनाक्षी, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, प्लीज। आप लोग जाइए यहां से जल्दी, प्लीज निकलिए, हम सबको मार देगी, जाइए प्लीज निकलिए। क्या? मैम मीनाक्षी कहीं नहीं गई है, वो यही है। मैम वो हमें भी मार देगी। मैम प्लीज। रश्मि, आप लोगों को अभी के अभी वो घर खाली करना होगा। मैं जितना जल्दी हो सके वहाँ आ रही हूँ। मैम प्लीज आप जल्दी आ जाइए। मुझे नहीं लगता वरुण इस घर को छोड़ने के लिए राजी होगा। रश्मि, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अभी तुम ही हो जो उस घर को बचा सकती हो। ठीक है, मैं आती हूँ। आप विक्रांत, मैं गलत थी। क्या हुआ, कहीं मीनाक्षी? हाँ, अभी भी वो उसी घर में है। उस किताब को नष्ट करना वो उस हॉन्टिंग का जवाब नहीं था। कोई तो एक चीज है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। कोई एक चीज, उस किताब की कोई और कॉपी। क्या हुआ? मैन्युस्क्रिप्ट। वो मैन्युस्क्रिप्ट जो सुरजीत ने जेल में बैठकर अपने हाथों से लिखा था। मीनाक्षी का अंत उससे जुड़ा हुआ हो सकता। तुम्हें पता है वो कहाँ मिलेगी? शायद। हेलो। हाँ, विक्रांत सिंघल बोल रहा हूँ। जी सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, उस किताब की मैन्युस्क्रिप्ट, वो पहली कॉपी जो सुरजीत ने जेल में बैठ के अपने हाथों से लिखी थी, बाकी किताबों के साथ आपने उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया था? सर मैन्युस्क्रिप्ट का तो पता नहीं, लेकिन अगर कहीं होगी तो पब्लिकेशन हाउस के स्टोर रूम में होगी। लेकिन सर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, आप एक काम कीजिए, उस स्टोर रूम का एड्रेस दे दीजिए मुझे। जी मैं अभी सेंड करता हूँ सर। और हमारे वहाँ पर पहुँचने से पहले आपके स्टाफ को डायरेक्ट कर दीजिए कि वहाँ पे छानबीन शुरू कर दे। बहुत अर्जेंट है। जी मैं भेजता हूँ सर। तुम एक काम करो, तुम रश्मि के वहाँ जाओ, मैं उस पब्लिकेशन के स्टोर रूम में जाकर उस मैन्युस्क्रिप्ट को ढूंढता हूँ। और अगर वो नहीं मिली तो? पापा हमें वरुण को लेकर ये घर अभी के अभी खाली करना होगा। पापा ये मीनाक्षी हमें नहीं छोड़ेगी, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अरे पागलपन सवार है उसके ऊपर, डर गया वो एकदम। अपना रूम नहीं छोड़ता तो उसे घर से निकालने की बात कर रही है। पापा वो नहीं छोड़ता तो ना छोड़े, लेकिन हमें ये घर अभी के अभी खाली करना होगा। वो हमें नहीं छोड़ेगी पापा, वो हमें नहीं छोड़ेगी पापा। बेटा मेरी बात सुनो, मैं ऑलरेडी एक बेटा खो चुका हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहता। तो ठीक है पापा, आपको मेरी बात माननी होगी। तो चाहे वो रोए या गिड़गिड़ाए, आप पीछे नहीं हटेंगे। बोलिए। ओके ओके ओके। ये सारी किताबें तुम्हारे स्टाफ ने निकाल कर रखी? जी। क्या हुआ? क्या हुआ? वरुण! अरे बेटा क्या हुआ? हाँ। वरुण चल, हमें अभी अभी घर से निकलना होगा। चल चल चल। पापा चलो।
मीनाक्षी रुको, वरुण ने कुछ नहीं किया, तुम उसे मार नहीं सकती। मीनाक्षी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मीनाक्षी रुको, मीनाक्षी छोड़ दो इन सबको, इन्होंने कुछ नहीं किया। मीनाक्षी रुको, नहीं मीनाक्षी। ठीक है आप हेलो कंट्रोल रूम, एएसपी अदिति शर्मा। मैं एक एड्रेस सेंड कर रही हूँ, जल्दी से एम्बुलेंस भेजो। हाँ अभी। ठीक है वरुण। वरुण बहुत ही अजीब केस था ये। समझ में नहीं आया कि एक किताब से मीनाक्षी की आत्मा कैसे जुड़ी हुई थी। हमारे तो सारे केसेस अजीब ही होते हैं अदिति। हाँ लेकिन इस बार ये अजीब केस सॉल्व करने का श्रेय आपको जाता है इसी। Congratulations to you। आखिर तुमने अपनी तरह मुझे भी अजीब बना ही दिया।